बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिहदि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक लेक्चर लाए हैं जिसको देख के इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आप डिस्कशन के काबिल भी होंगे। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए और जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का वो ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने मेरे से नोट्स अभी तक नहीं मंगवाए, इनिशियल टेस्ट के और ISSB के ज़रूर नोट्स मंगवाएं और मेरे से रब्ते में रहें। वीडियो लिंक को आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स देखें, उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे और उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। मेरा नाम मूसा फजल है और मैं सवात से आया हूँ। मैं सर इमरान साहब का स्टूडेंट हूँ और हम जो है ना अभी आए हैं इस्लामाबाद में क्लासेस वगैरह इस तरह होती है यूट्यूब पे जो होते हैं ना, मैं यूट्यूब पे देख लेता हूँ। अभी हम इस्लामाबाद आए थे, इससे पहले जो है ना अब हम मोनूमेंट्स में खड़े हुए हैं। इससे पहले हम लोग विरसा गए हैं। लोग विरसा में वहाँ हर किस्म की पाकिस्तान की जो भी सकाफत है वही सब कुछ वहाँ पे है। जब हम वहाँ पे गए तो इस तरह लगा कि हम जो है ना मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा फिरा हूँ, इस तरह लग रहा है। तो अब हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किए और दोस्त भी थे और स्टूडेंट भी थे, तो उन्होंने भी खूब इंजॉय किए। और अब जो है ना पाकिस्तान मोनूमेंट्स आए हैं, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, अभी वो देख लेंगे। यहाँ पे बहुत इंजॉय होगी, ये सारी इस्लामाबाद बहुत अच्छा मंजर देख रहा है। बेटा सामने मैं बताऊँ, ये खबर दुनिया का चैनल है सामने जी, यहाँ से दुनिया न्यूज़ का सामने जो है खबर की दुनिया नज़र आ रही है। जी जी जियो वाला का यहाँ मतलब ऑफिस है, मेन जो हेड ऑफिस है। 92 न्यूज़ का यहाँ ऑफिस है। ये पीछे फैसल मस्जिद है वो सामने नज़र आ रही है। यहाँ से वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी जी। और ये सेंटोरस जो आप जी जी, और पीछे मुनाल है, यहाँ से शायद कैमरे की आँख ना देख पाए तो मुनाल और पीछे मारगला हिल्स है। ये पूछा जाता है कि मारगला हिल्स कहाँ पे है, तो इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में। तो बाकी दोस्त किधर हैं आपके? बाकी दोस्त होती है उन्होंने भी बहुत खूब इंजॉय की है और बहुत खुश है कि हम सर के पास आए हैं। एक तो मौसम भी अच्छा है इस्लामाबाद का, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है यार। स्वाद अच्छा लगा ये अब स्वाद है इस्लामाबाद जो है ना वो भी बहुत कैपिटल है और पाकिस्तान का जो है ना कैपिटल है और दुनिया का दूसरा ऐसा कैपिटल है ना जो नक्शे के ऊपर बना हुआ है। जी जी, ऐसा ही है, बाकायदा इसको करके बनाया गया है वगैरह बहुत से मुल्कों से आए हुए इसके नक्शा बनाए हुए हैं। ऐसा ही है। हाँ जी हाँ, और लोग भी आते हैं तो ज़रूर स्टूडेंट को विजिट करना चाहिए यहाँ पे। जो मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पे हैं, सुनते हैं मुझे, उनको चाहिए कि वो आए सर इमरान साहब के साथ मिले और जो भी है वो वीडियो खूब देख ले, क्योंकि सर जो है ना हर रोज़ उनको लेक्चर देते हैं यूट्यूब पे, तो ज़रूर सुन ले और दूसरों को शेयर कर ले ताकि उसमें जो है ना नॉलेज में इजाफा होगा आप लोगों को। हाँ जी हाँ, इल्म में इजाफा जारी है। जी जी, इल्म फैलाना और इल्म की तवीज़ करना ये सवाब का काम है, इसका जारी है। जी, इसको बस सबका जायजा समझकर लोगों को शेयर करें। जी बेटा, आप कहाँ से हैं? नाम कासिम है, मैं सालकबासी हूँ। मैं इस्लामाबाद घूमने के लिए आया हूँ। मैंने ये सेंटोरस यहाँ मैं आया हूँ तो जो मैंने यहाँ दुनिया को बहुत करीब से देखा है, मुझे महसूस हो रहा है। तो कैसा फील हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा सर। अच्छा, पूरा पाकिस्तान देख लिया आपने? यहाँ से ये नज़र आता है, पूरा पाकिस्तान देख लिया। स्टूडेंट को लाजमी आना चाहिए, आना चाहिए सर। जी, ग्रुप फोटो भी लेता हूँ। तो बेटा कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके, तो कुदरती नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है इस्लामाबाद और फिर हम यहाँ खड़े हैं। ये जन्म मुशर्रफ ने ये बनवाया था ये पाकिस्तान मोनूमेंट। इस्लामाबाद है, पहले तो कैपिटल तो कराची था, जो तो कायद आज़म के कहने पे उन्होंने बनाया। कराची का ब्रांड नाम क्या है? कराची का कुलाची का मतलब सफ़ेद पत्थर। लेक्चर सुनते हैं लेकिन आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। कहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं इस्लामाबाद घूमने के लिए? मैं फैसलाबाद से आया हूँ इस्लामाबाद घूमने के लिए। तो कैसा यहाँ पे आपको मंजर फील कैसा हो, कैसी फीलिंग कर रहे हैं आप? ऐसी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहली बार देख रहे हैं। इतनी दूर छोटे से शहर से आए हैं और इतने बड़े शहर में आके ये मुख्तलिफ मॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पहाड़ हैं, ये देख रहे हैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये स्टडी टूर भी बड़ा ज़रूरी होता है ना साथ साथ। जी, बैठना चलें सामने आ जाएं। यहाँ पे हम यहाँ खड़े होते हैं, एक यादगार पिक्चर होगी इनकी। पूरा सराय थोड़ा पीछे आ जाए सर, पूरा चलो इधर देखो यार।
ज़माने में बनाया ना, उनके हाथों के वो हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये उनके हाथ के उनके निशान यस, हैं। जिन्होंने ये काम मोहम्मद किया। इकबाल नियाजी, यस, उनके नाम भी लिखे हुए, ये सारे वो एक्सपर्ट्स थे जी। हफीज अहमद, मोहम्मद अनवर, नूर लतीफ खान, खलील मोहम्मद इब्राहिम। ये क्या चीज़ है? ये चारों सूबों की बेटा, चारों सूबों की, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। क्या बात है, ये चारों सूबों की अक्कासी हो रही है यहाँ पे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और ये देखिए जी जी कंबाइंड पिक्चर इनकी ले रहे हैं स्टूडेंट्स की, ताकि एक यादगार होगा इनका। जी जी Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Lathianwala 194 RP. Today the topic of my video is which life is better, urban or rural. In according to my point of view, the urban life is better than the rural life. There are some aspects due to which I say that the urban life is better than the rural life. In urban areas, the educational institutes are according to the required standard. They are usually English medium where the Oxford syllabus is staged. So when the students study the English medium and Oxford syllabus, they become broad-minded. They become more intelligent than the people living in rural areas. So the students of urban areas lend a helping hand in the country's progress better than the students living in rural areas. And the second thing, in urban areas there are more industries. Industries are usually and mostly established in urban areas. So the people of urban areas get a better chance of employment. They earn a livelihood for their families and for themselves and become better than the rural areas, because in rural areas people are mostly associated with the agriculture sector, because the 60% of population of Pakistan is associated with agriculture sector. So they only work in agriculture sector and earn their livelihood. Thirdly, in urban areas there are more recreational sports. Recreational sports has a very healthy effect on our mind. When we work hard and get frustrated, we went to some recreational sports, enjoy ourselves and become more energetic to do our work. In urban areas there are more recreational sports where people go, enjoy themselves and become more energetic and return to their work with extra power. These recreational sports are not available in rural areas. Fourthly, in urban areas the hospitals available are according to the advanced standard. I am talking about the private hospitals. In private hospitals there are better facilities. The urbans get better facilities of health than the rural, because in rural areas there are mostly the government hospitals, and the private hospitals are much better than the government hospitals. So the urbans get the better chance of the health facilities. Number 5th, in urban areas there are playing grounds where the youth of Pakistan or the youth of urban areas play, and in sports they earn fame for Pakistan. They when they play, they actually glowing the name of Pakistan in the world. They play hockey, football, cricket. All these games are played in urban areas. In rural areas the people are most likely to play kabaddi, only kabaddi, and the playing grounds are not available as available in cities or in urban areas. So urban life is more reliable than rural areas. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर आप भी खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो सर इमरान ने टॉपिक दिया है वो है कि देहाती ज़िंदगी ज़्यादा रिलेबल है या फिर शहरी ज़िंदगी। देखा जाए तो दोनों में ज़िंदगी जो बसर की जा रही है उसमें दोनों में मुश्किलात भी हैं, आसानियाँ भी हैं।
लेकिन जो ज़्यादा आसानी और ज़्यादा रिहाइश, ज़्यादा इंसान को सुकून है ना, तो वो है देहाती ज़िंदगी में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देहात में ज़्यादातर लोग होते हैं, वहाँ की अमन पुरसकून जगह होती है और लोग वक्त पर सारे काम अंजाम देते हैं। और यहाँ ये है कि वहाँ बहुत सी हर चीज़ की मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसानों को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ है, कोई घर का राशन है, एनीथिंग जो भी है, वो उसको अबाउट करने के लिए बहुत दूर दूर सफ़र ट्रैवल करना पड़ता है। और भी बहुत सी उन्हें मशक्क़त है, लेकिन यह है कि वहाँ पुरसकून ज़िंदगी गुजरती है। अब आ जाते हैं शहर की जानिब। शहरी ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे बहुत से ट्रांसपोर्ट्स की शोर शराबा, उसके बाद और भी बहुत सी मतलब कि पोल्यूशन हो गया, जिससे इंसान के जिस्म में वो पोल्यूशन जब जाता है तो उसके लिए इंसान का जिस्म वीक होता है। ये देहातों में ये नहीं होता। देहातों में तमाम लोग आज़ादी से सुकून से आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं। तो शहरों में सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंसान को बहुत सी बीमारियाँ हो जाती हैं इस स्मोक की वजह से। ये स्मोक इंसान के जिस्म में जाता है, इंसान की बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो लेकिन एक वजह है कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, जैसे कि इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको इतनी दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उसको घर के साथ इसको वो हर चीज़ प्रोवाइड मिल जाएगी, एनीथिंग एनी टाइम। तो ये शहरी ज़िंदगी का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इंसान को हर चीज़ मिल जाती है और जितनी दूर सफ़र ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता। बस ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट है। बाकी ज़िंदगी तो दोनों ही तकरीबन, कुछ शहरी ज़िंदगी जिनमें बहुत से बेनिफिट्स हैं, कुछ देहाती ज़िंदगी जिनमें बहुत से बेनिफिट्स हैं, और बहुत से शहरी ज़िंदगी जिनमें बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी परेशानी है। ऐसी देहाती ज़िंदगी हैं जैसे बहुत सी परेशानी। मेरे हिसाब से तकरीबन दोनों ज़िंदगी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 19-20 का फ़र्क है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ज़िंदगी में बेहतर है, लेकिन देहात की ज़िंदगी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर इंसान सेहतयाब, इंसान को हर चीज़ प्योर प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हर चीज़ में मिलावट होती है शहरी में, तो जिसकी वजह से इंसान को बहुत सी बीमारियाँ क्रिएट हो जाती हैं। इंसान को फिर हर चीज़ ज़्यादा, जितने इंसान कमाते हैं उतने डॉक्टरों पे लग जाते हैं। लेकिन वहाँ की ज़िंदगी में तो ये फ़ायदा कि चलो अच्छी चीज़ मिलती है, ताज़ी फ्रेश चीज़ मिलती है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दोनों ज़िंदगी तकरीबन बेहतर है, लेकिन देहाती ज़िंदगी ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम रहमान है। मैं डेरावटी के इलाके से तल्लुक़ रखता हूँ। 2 दिन पहले ये ISB के नोट्स सर इमरान से मंगवाए हैं। सर इमरान ने 2 दिन पहले ये भेजे हैं। आज मेरे पास ये नोट्स पहुँच गए हैं लाहौर में। मैंने खोल के देखे, ये नोट्स बहुत अच्छे थे। सरगम का कार्टून है, उसका मुजस्मा बनाया हुआ है। और उनके जो आप देखते थे सवेरे प्रोग्राम आ रहा था, सवेरे पता नहीं कौन सा नाम था उसकी PTV पे, तो अंकल सरगम जो है उनकी अक्कासी की गई है। और साथ अंकल सरगम के साथ ये याद है, करैक्टर नहीं याद होगा। और फ़ारूक कैसर साहब ने इसे तख्लीक किया अंकल सरगम के करैक्टर को। कल यहाँ प्रोग्राम लगता था PTV पे, तो उसकी ये अक्कासी हो रही है। पंजाब के जाट कबीले की अक्कासी है। ये कूंज देखें, सामने कूंज आकर नज़र आ रही है। ये साथ कूंज, और ये क्या है, ऊँट है जी, हलाल परिंदा है ये। मंछर झील सिंध की कश्ती, क्या बात है जी। बच्चा जो रखा हुआ है झूले में, देखो। ये खूबसूरत बिहार की खूबसूरती है। ये फिर वो गोल्डन आके सर जिसमें परिंदे रखते हैं जी, ये क्या मोर है सामने। गोल्डन आके मिलेगा। ये आप लोगों का यादगार स्ट्रीट टूर होगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ताहिर खान। आई बिलोंग टू द साउथ पंजाब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। आज का जो हमारा टॉपिक है, विच पीपल आर मोर रिलायबल रूरल आर अर्बन। इसका मतलब है कि शहरी लोग ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं या देहाती लोग। सबसे पहले बात,
कि का एतमाद और भरोसे का ताल्लुक़ किसी इलाके, शहर या कंट्री से नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट ईमान और ज़मीर से होता है। जिन लोगों का ईमान पुख्ता और ज़मीर ज़िंदा होते हैं वो काबिल भरोसा और काबिल एतमाद होते हैं और अपने वादे का पास रखते हैं। इसके बरक्स जिन लोगों का अंदर का इंसान, जिसे हम लोग ज़मीर भी कह सकते हैं, वो मुर्दा होता है और वो टाल मटोल और धोखेबाजी से काम लेते हैं और अपने एतमाद और साख को ख़राब कर देते हैं। इसमें अगर मैं शायद एक और चीज़ ऐड करूँ तो अच्छा ही होगा, वो है गैरत। गैरत से ही सब कुछ होता है। जिन लोगों में गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती वो भरोसामंद और काबिल एतमाद नहीं हो सकते। गैरत के बारे में एक शायर ने क्या खूब भी कहा है, गैरत है बड़ी चीज़ जहानो तगोदू में, गैरत है बड़ी चीज़ जहानो तगोदू में, पहनाती है दरवेश को ताज सरदारा। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। जेंटलमैन, आज मुझे जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करने का मौका मिल रहा है वो है विच पीपल इज़ मोर रिलायबल, अर्बन और रूरल। कौन से लोग ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं, शहरी या फिर देहाती। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इंसान जिस माहौल में उठक बैठक करता है, जिस माहौल में वो रहता है, उस माहौल का उस पर बहुत असर होता है। अगर एक इंसान अच्छी माहौल में उठक बैठक करता है तो उस पर अच्छे असरात पड़ेंगे, और अगर वो बुरे लोगों के साथ उठक बैठक करते हैं और बुरे माहौल में उठक बैठक करते हैं तो उस पर बुरे असरात पड़ेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब बात होती है कि कौन से लोग ज़्यादा पुरएतमाद है, शहरी या फिर देहाती। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम शहर देहात की ज़िंदगी को देखें तो वो थोड़े नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। इसके अलावा उनमें सोशल डिस्टेंसिंग कम होती है। एक घर होता है, उसमें 4-5 चच्चा रहते हैं, उसके बच्चे रहते हैं, तो सारे मिल मिलाप के रहते हैं, उनमें यूनिटी ज़्यादा होती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह अगर हम शहर को देखें तो वहाँ पर वो लोग थोड़े नेचर से भी दूर है, देहाती ज़िंदगी से बहुत दूर है। इस तरह उनमें वो सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा है। वो जो है ना, अलग अलग वो लोग रहने के आदी है और वो मेल मिलाप उनमें नहीं होता। इस वजह से उनमें यूनिटी भी उस तरह नहीं होती जिस तरह के देहात के लोगों में होती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस तरह अगर हम देखें, अगर शहर में, अगर देहात में कोई फंक्शन होता है तो पूरे जो है ना पड़ोसी और हमसाए और पूरे महल्ले वाले आपके साथ आपकी खुशी में शरीक होते हैं और पूरी दिल व जान से जितना उनसे हो सके वो आपकी मदद करते हैं। इस तरह अगर हम शहर को देखें, एक घर में शादी हो रही होगी और दूसरे घर में किसी को पता भी नहीं होगा कि इस घर में शादी हो रही है। उनकी मेन वजह ये है क्योंकि वहाँ पर वो मेल मिलाप इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से उनमें यूनिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इस तरह अगर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर देहात में फौजी हो जाए तो पूरे महल्ले वाले आपके साथ इजहार अफसोस के लिए खड़े होते हैं और आपकी कब्र खोदने तक आपकी मदद करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम इस तरह शहर में देखें तो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलता कि इस घर में फौजी हुई है। वो तो मैंने जैसे कि पहले बताया, इसकी मेन वजह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा है लोगों में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब बात आती है पुरएतमादी की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शहरी ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी सी तेज़ है, हर काम वो जल्दी से करने के आदी है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में उन लोगों से वो यूनिटी और आपस में मोहब्बत और वो पुरएतमादी कम हो जाती है। और अगर हम देहाती ज़िंदगी को देखें तो वो आपस में मोहब्बत से रहते हैं, उनमें यूनिटी ज़्यादा होती है, इसी वजह से उन लोगों में पुरएतमादी ज़्यादा होती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये नहीं कहता कि शहरी लोगों में पुरएतमादी नहीं होती, वो भी पुरएतमाद होते हैं, मगर वो भी बहुत मेहमान नवाज और अच्छे लोग होते हैं, मगर अगर हम देहाती लोगों को देखें तो वो ज़्यादा पुरएतमाद है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।